एक यूनिवर्सिटी 250 एकड़ में फैला एक विशाल कैंपस, करीब 3000 छात्र, 90 से ज्यादा शिक्षक और अब 38 इमारतों पर यूपी के योगी सरकार के बुलडोजर को चलाने की तैयारी। 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या छात्र क्या करें? अब जरा राजनीति से हटकर सोचिए, अगर वास्तव में 38 इमारतें गिरा दी जाती हैं तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? आजम खान का, समाजवादी पार्टी का, सरकार का, या उन 3000 छात्रों का जो रोज उसी कैंपस में पढ़ाई करने आते हैं? क्या यह सिर्फ एक अवैध निर्माण पर कार्रवाई है या फिर इसके पीछे राजनीति की कोई लंबी कहानी छिपी हुई है? आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था और आज उसी पर सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। सबसे बड़ा सवाल सिर्फ इमारतों का नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है उन 3000 छात्रों का जिनका भविष्य अब सवालों के घेरे में खड़ा दिखाई दे रहा है। तो आखिर पूरा मामला क्या है? कौन सही है, कौन गलत है, और क्या इस लड़ाई में सबसे बड़ा नुकसान छात्रों का होने वाला है? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। रामपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडीए ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। कारण, प्रशासन का कहना है कि इन इमारतों का निर्माण बिना नक्शा पास कराए किया गया। प्राधिकरण का दावा है कि पहले नोटिस दिया गया, 15 दिन का समय भी दिया गया, लेकिन नियमों का पालन नहीं हुआ, इसलिए अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने भी साफ कहा कि अगर निर्धारित समय में संबंधित पक्ष खुद कार्रवाई नहीं करता तो प्रशासन इमारतें गिराएगा। यानी सरकार का पक्ष बिल्कुल साफ है, कार्रवाई तो होकर ही रहेगी। लेकिन इस पूरी कहानी का दूसरा पक्ष क्या है? अब जरा दूसरी तरफ भी चलते हैं। समाजवादी पार्टी, आजम खान के समर्थक और कई स्थानीय लोग इस कार्रवाई को पूरी तरह से गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि जब ये इमारतें बनाई गई थी तब ये इलाका रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में था ही नहीं। उस समय ये जिला पंचायत के अधीन आता था। यानी जिस नियम के आधार पर आज कार्रवाई हो रही है वो नियम उस समय लागू ही नहीं था। यह भी कहा जा रहा है कि बाद में साल 2024 में इस इलाके को आरडीए के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया। तो सवाल उठता है, क्या पुराने निर्माणों पर नए नियम लागू किए जा सकते हैं? क्योंकि प्रशासन इस तर्क को पूरी तरह खारिज कर रहा है। प्रशासन का कहना है उस समय ये इलाका जिला पंचायत के अधीन था, फिर भी 38 इमारतों का नक्शा जिला पंचायत में से भी पास नहीं कराया गया। सिर्फ 2 इमारतें ऐसी हैं जिनके नक्शे स्वीकृत हैं। यानी प्रशासन का दावा है कि नियमों की जानकारी थी, फिर बाकी इमारतों के लिए अनुमति क्यों नहीं ली गई? यही सवाल अब पूरी कार्रवाई की बुनियाद बन गया है। अब बात राजनीति की। जैसे ही ध्वस्तीकरण की खबर सामने आई, समाजवादी पार्टी ने इसे सीधे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुला पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। उन्होंने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से कहा कि समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। यानी अब ये मामला सिर्फ निर्माण बनाम अवैध निर्माण का नहीं रहा, ये पूरी तरह राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या छात्र क्या करें?
अब जरा राजनीति से हटकर सोचिए, अगर वास्तव में 38 इमारतें गिरा दी जाती हैं तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? आजम खान का, समाजवादी पार्टी का, सरकार का, या उन 3000 छात्रों का जो रोज उसी कैंपस में पढ़ाई करने आते हैं? उन छात्रों का क्या होगा जिनकी लैब वही है, जिनकी क्लास वही है, जिनकी लाइब्रेरी वही है, जिनकी परीक्षाएं आने वाली हैं और जिनके माता पिता ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं? क्या उनकी पढ़ाई बीच में रुक जाएगी? क्या उनकी डिग्री प्रभावित होगी? क्या उन्हें दूसरे कॉलेजों में भेजा जाएगा? क्या उनके भविष्य की पूरी जिम्मेदारी सरकार लेगी? यही वे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हैं। इन सवालों पर प्रशासन का कहना है कि छात्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर एक छात्र परामर्श केंद्र बनाया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों की टीम वहां मौजूद है। छात्रों की काउंसलिंग की जा रही है, उन्हें आगे की पढ़ाई से जुड़ी जानकारी भी दी जा रही है। लेकिन क्या सिर्फ काउंसलिंग से भविष्य सुरक्षित हो जाएगा? अगर भवन ही नहीं रहेंगे तो पढ़ाई कहाँ होगी? यही चिंता आज हर छात्र और हर अभिभावक के मन में है। यहाँ कुछ सवाल सीधे सरकार से भी पूछे जा रहे हैं। अगर निर्माण अवैध था तो इतने वर्षों तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर नियमों का उल्लंघन हुआ था तो क्या संबंधित अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय होगी? क्या कार्रवाई केवल इमारतों तक सीमित रहेगी या उन अधिकारियों पर भी होगी जिन्होंने वर्षों तक इस निर्माण को चलता रहने दिया? और सबसे अहम सवाल, क्या सरकार पहले छात्रों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगी या पहले बुलडोजर चलेगा? आज का सच यही है। एक तरफ सरकार कह रही है कि कानून से बड़ा कोई नहीं, दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच सबसे बड़ी चिंता उन हजारों छात्रों की है जो न सत्ता में है न विपक्ष में है। वे सिर्फ पढ़ाई करने आए थे। उनका कसूर क्या है? क्या कानून का पालन करते हुए भी छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखा जा सकता है? क्या सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को यह ऐसा रास्ता निकाल पाएंगे जिससे शिक्षा प्रभावित ना हो, या फिर जौहर यूनिवर्सिटी आने वाले दिनों में सिर्फ एक राजनीतिक विवाद बनकर रह जाएगी? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ये कानून का पालन है या राजनीति? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या छात्रों का भविष्य सबसे पहले नहीं होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, फॉलो करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मिलेंगे। नमस्कार।